टीएलपी का वाटर स्पॉटर है अकरम। मैंने से सवाल पूछा और कहा कि इसराइली और अमेरिका तलवे चाटने वाले कौन हैं, मुझे नाम बताओ। एक तो इमरान खान हो गया बकौल आपके, क्योंकि वो यहूदी एजेंट है। मैंने कहा कि बाकी कौन कौन है, क्या फजलुर रहमान भी शामिल है। उसने मुझे आगे से कहा कि इमरान खान का नाम ना लें, इमरान खान इसराइली एजेंट नहीं है बल्कि अमेरिकन एजेंट है। उसने कहा कि तहरीक लब्बैक के अलावा सब इसराइली यहूदी एजेंट हैं। वाह वाह वाह। तहरीक लब्बैक को तो आप इसराइली एजेंट नहीं बोल सकते। ओहो, अगर बोलेंगे तो ये आपका दिली बुग़्ज़ होगा बस। तो मैंने आगे से कहा कि खवारिज की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि वो अपने आप को दुरुस्त जबकि दूसरों को गलत कहते हैं। कलमा तैयबा पढ़ने वालों की जान को ख़तरे में डालते हैं और ये सब दीन के नाम पर करते हैं। मैंने कहा तुम भी खवारिज हो। मैंने कहा कि डीजल कहता है कि मैं गज़ा जा रहा हूँ, वो तो बाद में मालूम हुआ कि उसका कतर ही गज़ा है। मैंने कहा बिल्कुल वैसे ही जैसे पटवारी पेशावर को लंदन समझते हैं, क्योंकि जब इमरान खान पेशावर गए थे तो पटवारी कहते थे वो डर गया, वो डर गया, वो भाग गया, वो भाग गया। फिर मैं इनको कॉल कर रहा था तो फिर इन्होंने कहा कि टाइपिंग टाइपिंग खेलें, कॉल ना करें। मैंने कहा अच्छा ठीक है ख्वारिज। कह रहा खवारिज कौन, खवारिज हैं तालिबान। तालिबान को पाकिस्तान में घुसाने वाला न्याजी खारजी इंसान गुजरे सारे खवारिज। बेवकूफ़ आदमी है ये तो। अबे गधे के बच्चे, तू मुझे ये बता कि इमरान खान की हुकूमत 2018 में आई है, क्या 2018 से पहले तालिबान से मुज़ाकरात नहीं होते पार्लियामेंट में? क्या मुझे बता जरा है। हमने उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किया, हमने इतने साल किया, हमने कई मरतबा किया, उनको खत्म नहीं कर पाए। तो फिर हम कह रहे थे कि हम उनके साथ मुज़ाकरात करें, उनको इस्लामाबाद की ताबेदारी की तरफ लेके आएँ, ठीक है, सुलह वगैरह करें। तो ये था। तो बाकी मतलब हालात जो ख़राब हुए हैं वो इमरान खान के जाने के बाद हुए हैं, 2022 के बाद। मोती के बच्चे ज़रा चीज़ों को समझा कर तू, ठीक है। जब हमारी हुकूमत थी ना, वह मौजूदा वाले हालात नहीं थे। अमन कायम करना है, तुम डंडा चला के अमन कायम करो या फिर मतलब मुज़ाकरात के जरिए अमन कायम करो, तुम्हारी मर्जी है। तुम कह रहे हो कि तुमने डंडा चला के अमन कायम करना है, तुम करके दिखाओ फिर अमन कायम।